दोस्तों, हम आपको सुनाने जा रहे हैं देवगढ़ की वापसी, अधूरी आत्मा की दास्तान। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान नहीं रहते, बस साए होते हैं। देवगढ़ भी ऐसा ही एक गांव था। पहाड़ों के बीच बसा, चारों तरफ जंगल और बीच में एक टूटा हुआ मंदिर। लोग कहते हैं यहाँ जो भी रात बिताता है वो कभी वापस नहीं जाता। बहुत साल पहले इस गांव में एक लड़की रहती थी, सावित्री। वह बहुत सुंदर थी, पर किस्मत ने उसके साथ खेल खेला। गांव के ठाकुर ने उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। सावित्री ने विरोध किया तो ठाकुर ने उसे जिंदा जला दिया। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। अब बात आज की है। 4 दोस्त राघव, आदित्य, निखिल और विनी शहर से ट्रैकिंग पर निकले थे। रास्ता लंबा था, जंगल घना था और शाम ढल रही थी। रास्ते में उन्हें एक टूटी हुई पट्टिका मिली जिस पर लिखा था, देवगढ़ ग्राम पंचायत में आपका स्वागत है। उसके नीचे किसी ने लाल रंग से लिखा था, वापस जाओ। चारों हंस पड़े। राघव बोला, शायद किसी ने डराने के लिए लिखा है। वे आगे बढ़े और थोड़ी दूर पर एक पुराना सरकारी बंगला मिला। दीवारों पर फफूंदी, टूटी खिड़कियां और अंदर हल्की बदबू। उन्होंने फैसला किया, रात यहीं रुकेंगे। रात के करीब 11 बजे हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। बाहर अंधेरा गहरा था। तभी विनी ने कहा, बाहर कोई है? सबने देखा। खेतों में एक सफेद साया खड़ा था। वो हिला भी नहीं। बाल खुले थे, चेहरा झुका हुआ। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो गायब हो गया। सब डर गए, पर कुछ बोले नहीं। धीरे धीरे सब सो गए। आधी रात को राघव की नींद खुली। किसी ने उसके कान के पास कहा, क्यों आए हो? वह उठा, पर वहां कोई नहीं था। उसने खिड़की से बाहर देखा। खेतों में वही लड़की चल रही थी, धीरे धीरे, जैसे किसी को खोज रही हो। राघव बाहर निकला। ठंडी हवा में उसकी सांसें जम रही थी। वो लड़की मिट्टी में बैठी थी, हाथों से मिट्टी खोद रही थी। अचानक उसने सिर उठाया। उसकी आंखें सफेद थीं। उसने कहा, मुझे यहाँ दफनाया गया था, तुम क्यों आए हो? राघव पीछे हटा, पर तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। वो आदित्य था। उसने डरते हुए पूछा, किससे बात कर रहा था तू? राघव ने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। दोनों भागकर बंगले में लौटे। दीवारों पर अब खून से लिखा था, तुम सब अगला शिकार हो। नीचे विनी और निखिल जाग चुके थे। चारों ने फैसला किया, सुबह तक यहीं रहेंगे। लेकिन कुछ ही देर में ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। सीढ़ियां चरमरा रही थीं, जैसे कोई उतर रहा हो। राघव ने टॉर्च उठाई। ऊपर कुछ नहीं था, बस एक पुराना आईना। उसने देखा, उसमें उसका चेहरा दिख रहा था, लेकिन पीछे किसी और का चेहरा भी था। वो लड़की थी। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे क्यों जलाया? आईना टूट गया। दीवार पर राख का निशान बन गया, एक चेहरा। नीचे विनी चीख रही थी। जब सब नीचे पहुंचे तो देखा, विनी को किसी ने घसीटकर बाहर खींच लिया था। उसका पैर दलदल में फंस चुका था। उसने चिल्लाया, बचाओ! पर मिट्टी से एक हाथ निकला, ठंडा और काला, जिसने उसे खींच लिया। वह दलदल में समा गई। उसकी चीख हवा में घुल गई। अब 3 रह गए थे, राघव, निखिल और आदित्य। उन्होंने दरवाजा बंद किया, पर खिड़की अपने आप खुल गई। हवा के साथ एक आवाज आई, अब कोई नहीं जाएगा। उन्होंने बाहर देखा। वही लड़की खिड़की के सामने थी। उसकी आंखें सफेद, चेहरे पर राख और होठों से धुआं निकल रहा था। आदित्य ने डर के मारे मोबाइल उठाया और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। कैमरे में सिर्फ धुंध दिख रही थी और उसके बीच में एक चेहरा उभर रहा था। लड़की ने कहा, मैं सावित्री हूं। ठाकुर ने मुझे जलाया था। अब जो भी इस गांव में आएगा वो मेरी तरह जलेगा। अचानक लाइट चली गई। सन्नाटा, बस सांसों की आवाज, फिर एक चीख आदित्य की। जब राघव ने टॉर्च जलाई, आदित्य वहां नहीं था। बस जमीन पर उसका फोन पड़ा था।
स्क्रीन पर लिखा था, रिकॉर्डिंग सेव्ड। राघव ने फोन उठाया, प्ले किया और सुनाई दी वही आवाज, वापस जाओ। अब सिर्फ राघव और निखिल थे। दोनों भागे। दरवाजा खोला, पर बाहर जंगल गायब था। जहां रास्ता था, अब वहां दलदल थी। हवा में राख उड़ रही थी। अचानक निखिल की नाक से खून निकलने लगा। उसने कहा, राघव, मैं कुछ देख रहा हूं। और फिर गिर पड़ा। उसका शरीर ठंडा हो गया। राघव अकेला रह गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की ठीक पीछे खड़ी थी। धीरे से बोली, तुम सब लौट नहीं सकते। अब तुम भी देवगढ़ का हिस्सा हो। उसने हाथ बढ़ाया और राघव चीख पड़ा। अगली सुबह पुलिस पहुंची। बंगला खाली था। किसी का कोई निशान नहीं मिला। बस 4 मोबाइल, 4 बैग और एक पुरानी डायरी। डायरी में लिखा था, मैं सावित्री हूँ। मुझे इस बंगले में जिंदा जलाया गया। जो भी यहाँ रुकेगा, उसे मेरा दर्द महसूस करना होगा। रिपोर्ट में लिखा गया, 4 युवकों की लापता घटना, केस बंद। लेकिन गांव के लोग कहते हैं, अब भी रात में खेतों में एक लड़की घूमती है। सफेद कपड़े में, बाल खुले, चेहरा झुका हुआ। और अगर कोई उस रास्ते से गुजरे तो उसके कान में धीरे से फुसफुसाती है, वापस जाओ, क्योंकि अगर तुम नहीं लौटे तो अगली सुबह तुम्हारा नाम भी देवगढ़ की सूची में होगा।